को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 40 रुपये कम कर दिया जाए और जो विक्रय मूल्य है वो भी 40 रुपये ज़्यादा कर दिया जाए तो लाभ जो परसेंट है वो 50% हो जाएगा। वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का हमें क्या निकालना है? नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई निकालते हैं। देखो, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, जो हमने कल की क्लास में सीखा था। एक दो सवाल भी करवाए थे। अरे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो ना, कल सवाल करवाए थे हमने कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात। तो पहले 25% का लाभ होता है, इसका मतलब कि 100 रुपये का जो माल है वो कितने में बेचूंगा मैं? 125 में। और अगर मैं 25 से काट दूँ तो 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, तो अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5। फिर इसने बोला है, फिर इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि क्रय मूल्य को 40 रुपये कम कर दिया जाता है, तो मैंने लो कम कर दिया माइनस का 40, और विक्रय मूल्य को 40 रुपये अधिक कर दिया जाता है प्लस का 40। देखो, एक कम है और एक ज़्यादा है, तो हम चिन्ह का यूज करेंगे प्लस माइनस का, ठीक है। अगर दोनों जगह सेम होता, कम कम होता या फिर ज़्यादा ज़्यादा होता, तो हम साइन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक कम और एक ज़्यादा है तो साइन का यूज करेंगे। 50% का लाभ होने का मतलब है कि 100 रुपये का जो माल है आपने कितने में बेच दिया होगा? 150 में। तो अगर मैं 50 से काटूंगा तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? इसे क्रॉस गुणा करते हैं। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 10 और 12 का अंतर कितना आएगा? 2, अंतर आएगा 2। और 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2 को मैंने 40 से गुणा किया, 40 80 आ गया, ये आ गया 80। और 80 में से अंतर निकालना है। 40 दिया 120, माइनस का 120 आएगा ना, माइनस है तो माइनस का 120, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 200। तो ये आ गया 200। 2 की वैल्यू आ गई 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 100। और अगर 1 की वैल्यू 100 है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। 500 रुपये, ये आ गया पुराना वाला विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? हम ऊपर वाले अनुपात का ही वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें नीचे वाला निकालना है। सवाल में पूछा वस्तु का नया विक्रय मूल्य, तो पहले 500 था और आपने 40 रुपये बढ़ा दिए, विक्रय मूल्य को 40 रुपये बढ़ा दिए, तो विक्रय मूल्य को भाई मैंने 40 रुपये बढ़ा दिए, तो नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 540 रुपये। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 540। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। डायरेक्ट ये वैल्यू मत निकाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ये नहीं 1 की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू 300, आप 300 टिक लगा दोगे, ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ऊपर वाले अनुपात का ही हम मान निकाल सकते हैं। तो चलो भाई,